एक विशाल हरियाली से भरे जंगल में हलचल मची हुई थी। हर तरफ जानवरों के बीच चिंता का माहौल था। 10 साल पहले जंगल के पुराने राजा बाघ राजू ने चुनाव करवाया था और उसी चुनाव के जरिए भेड़िए डाकू को जंगल का शासक बनाया गया था। लेकिन इन सालों में भेड़िए डाकू ने जंगल को नरक बना दिया था। मनमाना टैक्स, बेकार कानून और जंगली पुलिस पर पूरा नियंत्रण। जानवर डर के जी रहे थे। अब 10 साल पूरे होने को थे और नए चुनाव का समय नजदीक था। भाई, ये भेड़िया तो हमें जीने नहीं देगा। रोज नया टैक्स, अगर पेड़ की पत्ती तोड़ी उस पर टैक्स, नदी पर गए तो उस पर टैक्स। इस भेड़िए डाकू ने जीना हराम कर दिया है। पिछले 10 सालों में मैंने कभी चैन की सांस नहीं ली है। सुन रहा हूँ इस बार नए नेता खड़े होंगे, लेकिन डाकू फिर कुछ न कुछ खेल खेलेगा। मेरे कान खड़े हो जाते हैं उसका नाम सुनकर। अगर वो फिर से राजा बन गया तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। भेड़िया डाकू और उसका चेला बिज्जू आपस में बात कर रहे थे। ये सब मुझे पसंद नहीं करते, है ना? पर फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर राजा बन गया तो इनकी खाल उतरवा दूंगा, इनका हगना मूतना सब बंद कर दूंगा। भाई, लोग आपसे डरते हैं, इसलिए आपको पसंद नहीं करते। आपका व्यक्तित्व ही कड़क है। चुप कर खटमल, चुनाव आने दे। ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा जंगल मेरे पैरों में गिरेगा। जंगल की बैठक लगी हुई थी, जहां बाघ राजू ने अगले चुनाव की घोषणा की। 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। जंगल के नियम के अनुसार अब नया राजा चुना जाएगा। जो जो उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है सामने आए। तभी 3 जानवर आगे आते हैं। हाथी वीरू, गधा कल्लू, भेड़िया डाकू। राजू महाराज, क्या इस बार भी खुली वोटिंग होगी? हाँ, यही परंपरा है। क्या तुमको पता नहीं? महाराज, एक राय है। खुली वोटिंग में जानवर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। एक सीक्रेट तरीका होना चाहिए। सीक्रेट? क्या सुझाव है, बताओ मुझे भी। पर्ची में चुनाव चिन्ह हो, मुहर लगे और बॉक्स में डाल दी जाए, ताकि किसी को पता न चले किसने किसको वोट दिया। राजू को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने नया नियम लागू कर दिया। किसी को पता नहीं था कि भेड़िए की ये चाल आगे क्या तूफान लाएगी। अगले दिन जंगल में चुनाव की हलचल शुरू हो गई। सब जानवर खुश थे कि इस बार चुनाव शांति से होगा, मगर डाकू अपनी गुप्त योजना बना रहा था। भाई, इस बार हाथी वीरू ज्यादा पॉपुलर है। हमारे तो बस 2 ही वोट है, आपका और मेरा। तभी तो चोरी करनी है। असली वोटिंग बॉक्स चुराएंगे और उसकी जगह अपना नकली बॉक्स रखेंगे, जिसमें सिर्फ मेरा नाम होगा। जीत पक्की। अगले दिन वोटिंग हो गई। उसी रात के अंधेरे में डाकू और बिज्जू दबे पांव आए और असली बॉक्स की चोरी कर ली। उसकी जगह नकली बॉक्स रख दिया। अगले दिन सभी बाघ राजू के सामने बैठे हुए थे। परिणाम का दिन था। बाघ राजू वोटिंग की घोषणा करता है। हाथी वीरू को 530 वोट और भेड़िया डाकू को 590 वोट मिले हैं, इसलिए नया राजा डाकू बनेगा। पूरा जंगल सदमे में था, मगर नियम के अनुसार डाकू राजा बन गया। सुनो सब, आज से सभी को 2 गुना टैक्स देना होगा। अगर किसी ने इनकार किया तो जंगल से निकाल दिया जाएगा। अगर किसी ने मेरे नियम तोड़ने की कोशिश की तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा। अपने दिमाग में मेरी बात अच्छे से बिठा लो। ये गलत है। चुप, राजा मैं हूं, कानून भी मैं हूं। आई बात समझ में? अगर किसी ने अपनी आवाज ऊंची की तो ऐसी जगह छेद करूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे कहां से पादू और कहां से हगू। दिन, महीने, साल बीत गए। सभी का बुरा हाल था। 5 साल बीत गए। जंगल बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। सभी जानवर बाघ राजू के पास पहुंचे। महाराज, अब और नहीं सहा जाता। हमें दोबारा चुनाव चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जंगल छोड़ देंगे। कैसी बातें कर रहे हो सबके सब?
एक ही उपाय है, सभी हड़ताल कर दो और भेड़िए डाकू के सामने एकजुट खड़े हो जाओ। भेड़िए को अकेले झुकना पड़ेगा। पूरा जंगल डाकू की गुफा पर पहुंचा। हम सब जंगल छोड़ देंगे अगर दोबारा चुनाव नहीं करवाया। क्या अगर तुम चले गए तो मैं किस पर राज करूंगा? भाई इन्हें मना लो, नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चुनाव पिछली बार की ही तरह होगा। दोबारा वोटिंग हुई। उसी रात डाकू और बिज्जू फिर से चोरी करने आए। नकली बॉक्स उठाया, लेकिन सावधान बाघ राजू पहले से खाली फर्जी बॉक्स रख चुका था। डाकू उसी को उठा ले गया। अगले दिन असली गिनती सबके सामने आ गई। हाथी वीरू को 1200 वोट और भेड़िए डाकू को सिर्फ 0 वोट। अरे ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। मैंने तो रात भर अपने नाम की पर्चियां भरी थी। मतलब तुमने चोरी की थी? मैं नए राजा के रूप में आदेश देता हूं, भेड़िए डाकू को जीवन भर जंगल सेवा का काम करना होगा। Thanks for